हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज नए चैप्टर के साथ एनसीईआरटी सार संग्रह के नए चैप्टर के साथ नए शीर्षक के साथ बड़ा ही मजेदार चैप्टर लेके आ जाए हैं। आइए देखते हैं आज का जो एनसीईआरटी सार संग्रह में चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो फुलवारी से है। किससे है? फुलवारी इसका नाम है। क्या नाम है? फुलवारी। नाम तो स्पष्ट है फुलवारी। फुलवारी होता क्या है? जहां पे विभिन्न प्रकार के फूल देने वाले पौधे लगे होते हैं, वहां एक समूह होता है, उसको फुलवारी कहा जाता है। इसमें लाल रंग के फूल होंगे, सफेद रंग के फूल होंगे, पीले रंग के फूल होंगे, तमाम प्रकार के फूल जो फूलों के रंग होते हैं उनसे सुसज्जित होंगे। ये वाला चैप्टर बड़ा ही रोचक चैप्टर है, तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। और हम आज बड़ा ही इंटरेस्टेड यानी कि रोमांचक पाठ लेके आए हैं, चैप्टर लेके आए हैं। इससे प्रश्न सी टेट में तो एक आध बार बना हुआ है, वन लाइनर बना हुआ है, लेकिन यूपी टेट में और सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो है विश्लेषण इसमें जो किया हुआ है उसका कुछ पार्ट से सी टेट में भी बनते हैं और कुछ पार्ट से यूपी टेट में भी बनते हैं। तो आइए आज बड़े ही रोचक चैप्टर फुलवारी का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि इसमें किन किन तथ्यों का वर्णन किया गया है। आइए, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं क्या है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी, इसको नोट करिएगा, कहलाती है। फूलों की घाटी कहां पे अवस्थित है? ऐसा प्रश्न पीछे एक बार आया हुआ सीटेट में, तो वो कहां पे है? वो आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहां पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में है। चमोली जिले में, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न सी टेट के लिए तो एक आध बार बने हैं, लेकिन यूपी टेट के लिए कई बार बने हैं कि फूलों की घाटी कहां पे है? उत्तराखंड में है। और ये क्या है? ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जब यूपी टेट और सुपर टेट या एस टेट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका उद्यान से या नेशनल पार्क से या सेंचुरी से, नेशनल पार्क क्या होता है वो हम जब यूपी टेट पढ़ाएंगे, सुपर टेट पढ़ाएंगे तो उसमें उसका डिटेल से अध्ययन करवाएंगे। और सेंचुरी क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, इसका भी बताएंगे। फिलहाल आज हम जो सी टेट के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, इसमें इतना आप नोट करिएगा, इतना जानते रहिएगा कि जो फूलों की घाटी है राष्ट्रीय उद्यान है। और कहां पे है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली जिले में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह विभिन्न प्रकार के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विभिन्न प्रकार के फूलों के लिए। इतना चीज आप जरूर इस टॉपिक से याद करिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे क्या कहता है? कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है। अगर कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल
दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना? प्रश्न पूछ रहा है राइटर कि सपने जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है। अगर आप राजस्थान वाले क्षेत्र से हैं तो वहां पे आपको सिर्फ बालू ही बालू नजर आएगा। कहीं कहीं कुछ पेड़ नजर आएंगे, खिजड़ी के पेड़, बबूल के, कैक्टस के, तमाम प्रकार के इस तरह के जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं, ऐसे वहां पे पौधे पाए जाते हैं। लेकिन जो फूलों की घाटी है वहां पे लाल फूल का अलग ही नजारा है। वहां पे पीले फूल कालीन जैसे दिखते हैं, नीले फूल, छोटे छोटे फूल तारों जैसे दिखते हैं। इसीलिए उसको फूलों की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चारों तरफ से पहाड़ों के मध्य एक समतल भूमि है, वहां पे लाल, नीला, पीला, कुछ पत्थरों के बीच सफेद सफेद फूल भी मिलते हैं। इस कारण से उसे वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है या फूलों की घाटी कहा जाता है। कहां पे अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। यह क्या है? वन जीव अभ्यारण्य है कि राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। इस चीज को याद करिएगा। आगे इसमें क्या है? इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। ये इनकी एक विशेषता है, कुछ ही हफ्तों के लिए ये फूल खिलते हैं। इधर इनके दिखाए गए हैं, इनके रूप दिखाए गए हैं, इनके प्रकार दिखाए गए हैं, इनके रंग दिखाए गए हैं, रूप, रंग, प्रकार। यहाँ पे देखेंगे आप तो सफेद कलर का है, बीच में ब्लू कलर का है। यहाँ पे देखेंगे तो रेड कलर है, बीच में व्हाइट कलर है। और नीचे आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका पीले कलर का है, फिर इसमें सूरजमुखी है, फिर यहाँ देखो तारों जैसा जो बता रहे थे, घासों के बीच में छोटे छोटे फूल तारों जैसे दिखते हैं, तो यही है फूल। आगे इसमें क्या है? आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसे ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? जन्नत के जैसा, स्वर्ग के जैसा, हीवन के जैसा लगा। अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे जगहों पे जाने को मिले तो स्वर्ग से कम नहीं होगा। आगे क्या कहता है? कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है? तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। अरे ये तो अपनी फीलिंग्स है, जिसको जिस तरह का गाना है, कोई रोमांटिक गाना गाएगा, कोई सदाबहार गाना गाएगा, कोई किसी विशेष के लिए गाना गाएगा, वो तो परिस्थितियां तय करेंगी। फिलहाल आगे क्या लिखा हुआ है? क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहां पे देखे हैं? तो आप किसी अगर पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए रहते हैं, कुछ ऐसी जगह बनाई रही जाती है जहां पे विभिन्न प्रकार के फूल उगाए जाते हैं देखने के लिए, जो वहां पे टूरिस्ट आते हैं। कभी कभी आप अगर पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे बड़ा ही रोचक दृश्य होता है। अनेक प्रकार के पहाड़ी फूल मिलते हैं और सुगंधित जो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डेकोरेशन का काम करते हैं, उनमें सुगंध नहीं होती है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। तुमने कितने रंगों के फूल देखे? उनके रंगों के नाम लिखो। अरे भाई, व्हाइट कलर का देखा आपने रेड कलर का देखा, सफेद रंग देखा, लाल रंग देखा, पीला रंग देखा, और कौन? नीला रंग देखा, और कौन रंग देखा? और तमाम प्रकार के पीले रंग को देखा। आगे क्या लिखा है? किस किस रंग के फूल देखे? गिनती ही करते रह गए ना। मतलब स्वाभाविक है कि आप किसी जगह अगर जाएंगे और मनोहर दृश्य रहेगा, मनमोहक दृश्य रहेगा, तो आप उसको निहारते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे। आगे क्या लिखा है देखते हैं। क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने हों, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि?
बिल्कुल। जो घर में आपका बेडशीट इस्तेमाल होता है या बिस्तर के ऊपर जो चादर इस्तेमाल होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं फूलों के, विभिन्न रंगों के बने होते हैं। जो हम लोग रजाई यूज करते हैं ठंड के दिनों में, उनके ऊपर भी बने होते हैं, उनके कवर के ऊपर भी बने होते हैं। और तमाम प्रकार की जो कालीन यूज की जाती है घरों में कारपेट के रूप में, या फिर छोटी छोटी जो दरवाजे के बाहर कारपेट रखी हुई होती है, उस पे भी फूलों के डिजाइन होते हैं विभिन्न प्रकार के रंगों के। यहाँ देखो, अब जो ये टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे सीटेड प्रश्न पूछा हुआ है। विगत दिनों में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, आप अंशालु पेपर उठा के देखेंगे तो इस टॉपिक से विभिन्न प्रकार का प्रश्न पूछा है। कूट मिलान का ज्यादातर प्रश्न पूछा है, और इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसमें से पॉइंट को ही कूट मिलान में लाएगा। एक पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो फिर जान लीजिए कि प्रश्न आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे किसका वर्णन हुआ है। यहां दिखाए गए डिजाइन को, अब देखो इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि ये वाला जो चैप्टर है, यहां से दो चीज निकल के, एक तो सीटेट के लिए वन लाइनर मिला जिसका नाम था फूलों की घाटी कहां अवस्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है? ये जो है चमोली जिले में, ये तो वन लाइनर मिला। दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिली यहाँ पे, वो मधुबनी पेंटिंग से मिली। जो पीछे के प्रश्न आप उठा के देखेंगे तो बहुतों बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसके एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा, यहां से प्रश्न पूछता है सीटेट। आइए देखते हैं क्या है यहां दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी, इस चीज को आप नोट करिएगा। मधुबनी कहां पे है? बिहार का एक जिला है। कहां पे है? बिहार का एक जिला है। क्या है? एक जिला है। इसको नोट करिएगा, ठीक है। इसे मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल, इसको नोट करिएगा, के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंगों आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्र में इसको भी नोट करिएगा, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीवों के साथ में बनाए जाते हैं। तो आप इस चीज को नोट करिएगा कि पहला तो ये नोट करिए कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध चित्रकला है, एक चीज। दूसरा चीज, इसमें जो चित्र बने होते हैं वो मनुष्य के होते हैं, अर्थात इंसान के होते हैं, जानवर के होते हैं, पेड़ फूल के होते हैं, पंछी मछलियों के होते हैं, अन्य प्रकार के जीव जंतु के बने होते हैं। और एक चीज और इसकी विशेषता होती है कि इनके डिजाइन तो ये हो गए, इनके जो रंग होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं, वो भी प्राकृतिक रंग ही होते हैं, जिन्हें पेड़ों की जड़ों से, पेड़ों के फूल से
और पीसे हुए चावल में घोल करके रंग बनाया जाता है, घोल करके रंगा जाता है। और इस टॉपिक को तो आप एक एक बिंदु को आप नोट करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि इसमें कितने टॉपिक है, कितने पॉइंट है। इससे जो है इस चीज को देखो यहाँ पे दर्शाया गया है मधुबनी चित्रकला को। यहाँ पे देखो पंछियों का बना हुआ है, यहाँ पे देखो इंसानों का, पक्षी यहाँ और फूल दोनों बना हुआ है। यहाँ पे देखो कुछ हाथी वगैरह जैसा बनाया गया है और नीचे आते हैं तो यहाँ पंछी का बना हुआ है। तो यही है आपकी मधुबनी पेंटिंग। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है सीटेट, इसको आप एक एक बिंदु को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे प्रश्न बनते हैं और कई बार पूछा हुआ है ये प्रश्न सीटेट में। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अपने आप कोई डिजाइन बनाकर रंग भरो, अपने दोस्तों के बनाए डिजाइन भी देखो। तो ये तो एक आपका कार्य है जो दत्तक कार्य होता है उससे संबंधित है, आप एज ए स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं किसका वर्णन है। अध्यापक के लिए क्या है भाई, बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करो। तो मैंने ये आपको बार बार बताया है कि जो मैप से इसमें आएगा उसका एक विशेष चैप्टर हम पीछे आगे पढ़ाएंगे जो मैप से ही होता है। उसमें मैप से देख करके किसी के सापेक्ष दूरी का एक क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, तो उसके लिए एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा। आगे देखते हैं, फूलों की दुनिया। तुमने नीचे दिए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर निशान लगाओ। लो भैया, अब देखो इसको तो हर कोई पहचानता है। क्या है ये आपका है गुड़हल। क्या है इसका नाम है गुड़हल। क्या नाम है इसका, इसको नाम भी नोट करते चले। गुड़हल, ये गुड़हल का फूल है। ये इसको भी तो आप पहचानते हो। ये आपका है गुलाब का, ये गुलाब का फूल है। ये इसको भी आप पहचानते हो। इसे क्या कहा जाता है, सूर्यमुखी। ये सनफ्लावर है, रोज है, ये हिबिस्कस रोसा साइंसिस है। इसको भी आप पहचानोगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गेंदा। ये क्या है, इसका नाम है चंपा। क्या है, चंपा इसका नाम है। इसका नाम है क्रेप चमेली। क्रेप चमेली इसका नाम है। आगे देखते हैं, चलो अच्छा इसके नीचे लिखते हैं क्योंकि यहां से बोर्ड ऊपर नीचे करने पे चेंज हो जा रहा है। ये गुड़हल है, ये आपका गुलाब है, ये आपका सूर्यमुखी और ये गेंदा है, मैरीगोल्ड। ये चंपा है, ये क्रेप चमेली, ये आपका सफेद व्हाइट लोटस या सफेद कमल है, ये आपकी मिर्ची का फूल है। क्या है, मिर्ची का फूल है। और ये आपकी तुलसी है। इन फूलों को दर्शाने का कुछ आशय है। इनमें से कुछ फूल ऐसे हैं जिनका उपयोग आप दवाइयों के रूप में करते हैं, कुछ फूल ऐसे हैं जिनका उपयोग आप रंगों के रूप में करते हैं,
ठीक है। और इनसे परिचय कराया गया है कि आपके क्षेत्र में ऐसे फूल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उसको आप जानते हो कि नहीं जानते हो। तो आप कुछ तो ज्यादातर फूलों के नाम जानते हो, जैसे ऊपर आपका गुड़हल हो गया, आपका गुलाब हो गया, आपकी सूरजमुखी हो गई, गेंदा हो गया, चंपा हो गया, क्रेप चमेली हो गई, तुलसी हो गई। अमूमन इतने को तो आप जानते हो। ये मिर्च का फूल है और लास्ट में आपका सफेद कमल का फूल है। इस चीज को आप जानते रहिए। आगे देखते हैं इसमें किसका वर्णन है। ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से दो फूलों के नाम बताओ जो पेड़ पर लगते हैं। अरे पेड़ पर लगने वाले तो लगभग फूल हैं। जैसे गुलाब का फूल है वो भी तो पेड़ पे लगता है, गुड़हल का है वो भी पेड़ पे लगता है, जो आपकी वो क्या कहते हैं मिर्च का फूल है, तुलसी का फूल है, ये सारे जो सूरजमुखी है सब पेड़ पे लगते हैं। झाड़ियों पे लगते हैं। झाड़ियों पर कौन लगता है? झाड़ी पे मिर्च का भी हो सकता है, उसको झाड़ी ही हम कह सकते हैं, पेड़ नहीं कह सकते हैं। फिर आपका और कौन इसमें हो सकता है, देखते हैं। चंपा हो सकता है, क्रेप चमेली हो सकती है, झाड़ियों के रूप में होती है। आगे इसमें देखते हैं किसका वर्णन हुआ है। बेल पर लगते हैं। बेल जो पतले पतले बेल होते हैं या जो किसी पौधे या किसी आधार पर चढ़कर जो फूल लगते हैं उसको बेल वाले फूल कहते हैं, या बेल उसी को कहा जाता है। आगे क्या है, पानी के पौधों पर उगते हैं या पानी में उगने वाले पौधे हो सकता है। इसमें कमल हो गया, आपका लिली हो गया, कुमुदनी जिसे कहा जाता है। ठीक है। आगे क्या है, सिर्फ रात में खिलते हैं, रात रानी है वो रात में खिलती है, दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, तो ये सूरजमुखी है, जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो। तो गेंदे के फूल को उसकी खुशबू से आप पहचान सकते हैं, आप चमेली को भी पहचान सकते हैं, आप गुलाब के फूल को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के फूल ऐसे हैं, ये परंपरागत फूल हैं जिनको आप रात रानी के फूल को सूंघ के पहचान सकते हैं, और आप बेल के फूल को सूंघ कर पहचान सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। जो किसी खास महीने भी लगते हैं, ऐसे फूल की बात होती है। तो जो गेंदा होता है ये तो अब 12 मासी हो गया है, गुलाब भी 12 मासी हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे रात रानी है, उसका किसी विशेष महीने में फूल लगता है, सूरजमुखी है उसका भी विशेष महीने में फूल लगता है। ठीक है। तो आगे किसी खास महीने में जो साल भर खिलते हैं, साल भर खिलने वाले में आपका गुलाब है, आपका गेंदा है, आपका और क्या हो सकता है, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, गुड़हल हो गया, ये सब साल भर खिलते हैं। क्या ऐसे पेड़ पौधे भी जिन पर फूल कभी नहीं आते, पता करो। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं उनके फूल दिखाई नहीं देते। ठीक है। जैसे आप गूलर होता है ना, गूलर लोग कहते हैं कि उसका फूल रात 12 बजे फूलता है और बहुत बड़ा फूलता है, जबकि उसमें फूल लगता ही नहीं है। ठीक है। आगे क्या देखते हैं। क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? तो ऐसी तख्ती आप कहां पे लगी हुई देखते हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। अमूमन ऐसी तख्ती जो होती है कहां पे लगी होती है, जो पार्क होते हैं उसमें लगी होती है, या फिर जो ऑफिस वगैरह होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, वहां पे भी फुलवारी अगर है तो उसमें भी ऐसी तख्ती लगी होती है। क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? कुछ होते हैं, ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे होते हैं जो इस तख्ती का सेंस या उसके जो लिखा हुआ है उसका अर्थ समझते हैं,
तो वैसे लोग नहीं तोड़ते हैं, लेकिन जो इलीट रेट है, जो निरक्षर है, वैसे लोग तोड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस तख्ती का आशय क्या है, इस तख्ती का अर्थ क्या है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे होकर भी इसको तोड़ देते हैं, अवहेलना करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने बताया आपको कि पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से इस तख्ते के अर्थ को नहीं समझने वाला तोड़ता है, और पढ़ लिख कर जो तोड़ता है तो वो सेखी के लिए तोड़ता है, या अपने पसंदीदा फूल को वो हजम नहीं कर पाता है और कहता है कि हम इसको तोड़ेंगे, इस वजह से तोड़ता है। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? जो फूल होगा वो उसका पौधा सूखने लगेगा, क्योंकि सारे फूल जब टूट जाएंगे तो वो पौधा वीरान सा लगने लगेगा। क्या लगेगा? वीरान सा लगने लगेगा वो पौधा। आगे देखते हैं क्या है। अगर ये तो हो गया, चलो पास से देखते हैं। जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 1-2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधे से गिरे हुए फूल ही इकट्ठा करने हैं, तोड़ने नहीं हैं। 3-4 बच्चों के समूह बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो। अब देखो, आपसे फूल लाने के लिए कह रहा है और एक टीम बनाना जिसमें 4-5 बच्चे हों, लेकिन वह फूल आपको तोड़ना नहीं है किसी पेड़ से, बल्कि पेड़ से जो गिरा हुआ फूल नीचे है उसको लाके दिखाना है। फूल किस रंग का है? तो फूल का रंग सफेद भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? नीला भी हो सकता है। तमाम प्रकार के फूल हैं। इसकी खुशबू कैसी है? खुशबू कैसी है? अलग अलग फूलों की खुशबू अलग अलग है। जैसे आप गुलाब की खुशबू देखते हैं तो वो डिफरेंट है, बिल्कुल भिन्न है किससे? गेंदे के फूल से। चमेली का आप अगर सुगंध लेते हैं फूल का तो उसके फूल की खुशबू बिल्कुल भिन्न होती है रोज यानी कि गुलाब के फूल से। तो हर फूल जो है उसकी अलग अलग सुगंध होती है, हर मायने में वो एक दूसरे फूल से भिन्न होते हैं। आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रश जैसा और कुछ भी। तो आप पीली कनेर ले लीजिए तो घंटी जैसी होती है। आप अगर ये मिर्ची के फूल को ले लेंगे तो वो ब्रश जैसी दिखती है। आप कटोरी जैसा दिखने वाला आपको गुलाब का फूल लेंगे तो वो भी कटोरी जैसा ही दिखता है। कमल का फूल लेंगे तो कटोरी जैसा दिखता है। तो क्या ये फूल गुच्छे में है? फूल गुच्छे में भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं। तो ज्यादातर तो फूल सिंगल होते हैं, बहुत कम ही जो झाड़ियां होती है उसमें गुच्छों में फूल लगते हैं। आगे इनकी पंखुड़ियां कितनी हुई? तो अलग अलग फूलों में अलग अलग, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 2 ही होती हैं, किसी में 6 होती हैं। तो अलग अलग फूलों की पंखुड़ियां अलग अलग होती है। गुड़हल में 3 होती है, ठीक है। गुलाब के फूल में आप देखेंगे तो कई सारी पंखुड़ियां होंगी। गेंदे के फूल में देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी पंखुड़ियां होंगी। तो अलग अलग फूलों में अलग अलग प्रकार की पंखुड़ियां पाई जाती हैं। डिपेंड ये करता है कि वो बनावट उसकी कैसी है। आगे क्या है? पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नजर आ रहा है? ये कितने होते हैं? तो होता है पीछे के साइड में हरा, उसका कवर टाइप होता है पीछे के साइड में, तो होता है ये। पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीजें दिखाई दे रही हैं? ये किस रंग की है? तो अलग अलग फूलों में, जैसे गुड़हल के फूल में आप देखेंगे तो उसमें पीला और लाल कलर का होता है। आप गुलाब के फूल में देखेंगे तो उसमें पीला ही होता है, लेकिन छोटा छोटा होता है बीच के फूलों में। तो अन्य फूलों में अलग अलग कलर के होते हैं। वो फूल के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है कि किस क्लाइमेट का है। खिलती कलियां, तुमने कलियां भी देखी होंगी। अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हो तो उनकी कलियां भी देखो। कली और फूल में क्या अंतर? जो कली होता है आगे चल के वही फूल का रूप धारण कर लेता है। जो कली होती है इसमें देखो ये वाला कली है, यहां दर्शाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है ये वाला पोर्शन जो कली के रूप में और ये जो आपके फूल के रूप में है। तो इससे आप
ये चीज जान सकते हैं कि जो फूल खिलने से पहले की जो स्थिति होती है उसे कली कहा जाता है, और जब फूल खिल जाता है तो ये नेचुरली फूल की स्थिति में होता है, जो कि इस चित्र में दर्शाया गया है। आगे क्या है इसमें देखते हैं, किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी पे बनाओ। तो बनाओ आप लोग। क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? चलो जानने की कोशिश करें। तो ये इसका एनालिसिस आप जब बारीकी से करेंगे तब पता चलेगा। और हर फूल जब कली के रूप में होता है तो उसको फूल बनने में हर फूल की अलग अलग वो टाइमिंग होती है, दिन होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, जब तुमने कली देखी तो तारीख, ये तो आपका वर्क करने के लिए कह रहा है, अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन कौन से फूल देखे, उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लग रहा है। तो आप सब ये अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं। हालांकि ये जो आपका है दत्तक कार्य के अंतर्गत आता है, जो स्टूडेंट हैं, जो कक्षा 4 में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, उनके लिए ये सब है। हालांकि हम लोगों के लिए ये सब नहीं है, तैयारी करने वालों के लिए यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है, हालांकि कभी आए नहीं है। इतने सारे इस्तेमाल खाए भी जाते हैं फूल, टॉपिक है क्या, फूल को भी खाया जाता है कहीं कहीं पे सब्जी के रूप में। तो आइए देखते हैं, तुमने फूलों का कहां कहां इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। तो आपने देखा फूलों का जो इस्तेमाल होता है वो आपके त्योहार के समय होता है, या किसी की अगर डेथ हो गई है तो उसके पार्थिव शरीर के ऊपर चढ़ाने के रूप में होता है, या किसी की पुण्यतिथि है तो उनके चित्र पर अर्पित करने के लिए होता है। तो या आपका शिक्षक दिवस अभी बीता है, शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर फूल माल्यार्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो विभिन्न प्रकार का उपयोग होता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूल की सब्जी बहुत पसंद है। इसको आप नोट करिए, इस चीज को आप नोट करिए कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी होती है। किसकी? कचनार के फूल की सब्जी होती है। इसको आप नोट करिए पहले, उत्तर प्रदेश, और ये कचनार के फूल की क्या होती है? सब्जी के रूप में प्रयोग होता है। कहां पे होता है, किस प्रदेश में होता है? उत्तर प्रदेश में। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने के लिए फरमाइश करती है। तो ये भी आप नोट करिएगा, ये भी पूछ सकता है कहां पे? केरल में केले के फूल से बनी हुई सब्जी को खाते हैं। आगे क्या है, महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये यहां से महाराष्ट्र निकला, और यहां सहजन के फूल, ये भी बड़ा ही लाभदायक पौधा है सहजन। इसके हर पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूल से सब्जी बनाई जाती है, पकौड़े बनाए जाते हैं। इसके फल की भी सब्जी बनाई जाती है। इसके बीज जो होते हैं उससे तेल निकाला जाता है। इसके छली जो होती है, छाल जो होती है, उसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। और इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर के रूप में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना लाभदायक होता है एक पेड़ सहजन का। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या तुम्हारे घर में कभी किसी फूल की सूखी सब्जी, सालन, तरीदार सब्जी या चटनी बनाई जाती है? पता करो कौन कौन से फूल हैं। बताओ भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए। अभी हमारे यहाँ तो जो फूल की होती है, जैसे सुतली का फूल होता है, उसका क्या बनता है? सूखी सब्जी बनती है। ठीक है, आप लोगों के यहाँ जो सब्जी बनती होगी, चाहे रसादार बनती होगी चाहे सूखी बनती होती, उसको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। दवाइयों में भी अब देखो यहाँ भी इसका प्रयोग होने लगा है। कहाँ पे? दवा में भी इसका प्रयोग हो रहा है। किसका? फूल का। बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। किन्हीं दो फूलों के नाम पता करो जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो फूलों का नाम आप
सहजन का फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं दवा के रूप में, आप केवड़े के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं दवा के रूप में, आप गुलाब के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं दवा के रूप में, आप गेंदे के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दवा के रूप में। तमाम प्रकार के गुड़हल का भी जो फूल होता है उसका भी उपयोग होता है दवा के रूप में। आगे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहां कहां इस्तेमाल होता है, दवाई में, मिठाई में, लस्सी में, या कहीं और? पता करो, कक्षा में एक दूसरे से बताओ। तो जितना चीज दिया हर जगह ये यूज होता है, दवा में भी होता है, मिठाई में भी होता है। दवा में इसका कहीं कहीं उपयोग होता है, आपके त्वचा को ठंडी के मौसम में मॉइस्चराइज करने के, नम रखने के लिए आप गुलाब जल में ग्लिसरीन लगा के अपने त्वचा पे लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपकी त्वचा फटेगी नहीं। मिठाई में भी इसके, मिठाई को सुगंधित बनाने के लिए गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है, लस्सी में भी उसको सुगंधित बनाने के लिए गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। और क्या आगे क्या दे रहा है, देखते हैं आगे किसका वर्णन किया हुआ है। खुशबू और रंग के लिए भी फूल का इस्तेमाल होता है। खुशबू के लिए जो इत्र तैयार किया जाता है उसका जो वो किससे प्राप्त होता है, वो फूलों से बनता है। देखिए इसमें क्या लगे, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो आपका रंग के लिए कई फूलों का इस्तेमाल होता है। गेंदे के फूल को आप ले लीजिए तो पीला रंग बनाने के लिए यूज होता है, गुड़हल का जो फूल है उससे लाल रंग बनता है। आपका जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश, उसका जो फूल है उससे लाल रंग प्राप्त होता है। तो फूलों से भी रंग बनाए जाते हैं जिसे प्राकृतिक रंग कहा जाता है। ये तमाम प्रकार के हैं कि जैसे पलाश से लाल भी बनता है, केसरिया भी बनता है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें, किसका वर्णन किया हुआ है। तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिनसे रंग बनाए जाते। तो हमने बताया गुड़हल का फूल हो गया, गेंदे का फूल हो गया, आपका गुलाब का फूल हो गया, आपका पलाश का फूल हो गया, ठीक है। क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही ना होता हो? काला रंग होता है। काले रंग का कौन सा फूल होता है? ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है इत्र बनाया जाता होगा। तो हमने बताया कि जितने भी फूल हैं सबसे इत्र बनाया जाता है, सबकी अलग अलग वैरायटी होती है, सबकी अलग अलग खुशबू होती है। जैसे गुलाब से बनने वाला अलग होगा, चंपा चमेली से, डहलिया से बनने वाला अलग होगा, केवड़ा के फूल से बनने वाला अलग होगा। हर फूल से इत्र तैयार किया जाता है और उनकी अलग अलग जो है सुगंध होती है। इसमें एक नुस्खा बताया गया है, इस चीज को आप नोट करिएगा। और यहां पे देखो कार्नर में दिया हुआ, तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खे के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। दादी माँ का नुस्खा, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शरीर भर में भर लो, शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है, जिसका कि मैं पहले ही अभी बताया हूं इस चीज के बारे में। तो इसको भी आप नोट करिए, आप अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। आने वाले 2 महीने में जो ठंडी का मौसम आने वाला है उसमें जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो त्वचा फटने लगती है रूखी होकर के। इसमें जो है आप इसका इस्तेमाल, इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? बिल्कुल लिया है। क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? उत्तर प्रदेश का एक चीज और यहाँ पे नोट करिएगा, इस चीज को कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये सब लोग, ये तो सर्वव्यापी है। उत्तर प्रदेश के रहने वाला बच्चा जो पढ़ता है, तैयारी करता है, तो वो जानता है कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं, ट्रक भर भर के फूल लाए जाते हैं, जिससे कि उसका अर्क निकाला जाता है और उसके अर्क से जो है इत्र तैयार किया जाता है। भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा
तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। इस चीज को आप नोट करिएगा। आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र ढूंढने को कहें। बच्चों को बताएं कि इत्र फूलों की शुद्ध अर्घ है। हमने बताया ना, इस चीज को आप नोट करिएगा। यहां से पूछ सकता है आप कि इत्र जो होता है फूलों का शुद्ध अर्घ होता है। तो यहां पे सब दत्तक कार्य से ही संबंधित है। जो आज की टॉपिक थी हमारी, वो इसमें इस टॉपिक को पढ़ने के बाद 3-4 पॉइंट हमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगा। एक तो उत्तराखंड की जो फूलों की घाटी है उसके बारे में, जो एस-टेट यूपी टेट के लिए फैक्ट क्वेश्चन पूछता है। दूसरा मधुबनी पेंटिंग के बारे में, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। कूट मिलान का एक एक उसके पॉइंट को आप नोट करिएगा। तीसरा जो आपका निकल के आया कि किस प्रदेश में किस किस फूल की सब्जी खाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की खाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूल की खाई जाती है, और केरल में आपके केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। इसको भी आप नोट करिएगा। आज का वीडियो बस यही तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चैप्टर के साथ। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।